कौमी खेल हॉकी का गोल्डन दौर वापस आ गया। पाकिस्तान और जापान अजलान कप के फाइनल में मद्दे मुकाबिल। जापान का पाकिस्तान के खिलाफ पहला गोल। इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त पाकिस्तान की ट्रॉफी पर नजरें। पूरी कौम शाहीनों के लिए दुआ गो। पाकिस्तान ने आखिरी बार अजलान टूर्नामेंट में 2003 में कामयाबी हासिल की थी। वार्निंग दे रहा हूं आप कि आप गवर्नर हैं, आपका एक आईनी होता है। आप ये पॉलिटिकल बातों से, पॉलिटिकल स्टेटमेंट से और कन्फ्रंटेशन से गुरेज करें। लेकिन मैं सुल्तान रही के डायलॉग नहीं बोलता, क्योंकि डायलॉग ही अमल दरामद होता है। लेकिन जब उन्होंने कल कहा, और मैं एक आईनी होते में बैठा हूं कि हम गवर्नर हाउस में भी दौड़ जाएंगे, मुझे गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करने आता है। अगर वो कल इस पे रिहर्सल करना चाहते तो मैं तैयार हूँ, सब करने को तैयार हूँ। इस्लामाबाद में तो हाईवे मिल गया था दौड़ने के लिए, यहाँ पर दौड़ने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा आमने सामने आ गए। तुम्हारी हैसियत 1 लीटर की है, औकात में रहो वरना गाड़ी फ्यूल सब बंद कर दूंगा। अली अमीन गंडापुर की गवर्नर फैसल करीम कुंडी को वार्निंग। हद से गिरी हुई बातें ना करो। दोबारा बयान दिया तो फिर मैं कहूंगा उसको हटाओ यहां से। अगर मैं खड़ा हो गया तो डी नोटिफाई हो जाओगे। कल कहा कि हम गवर्नर हाउस में भी दौड़ जाएंगे, मुझे गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करने आता है। अगर वो कल इस पे रिहर्सल करना चाहते तो मैं तैयार हूँ, सब करने को तैयार हूँ। घसीटूंगा इसको सड़क के ऊपर। अगर गुंडागर्दी करोगे, जो जबान इस्तेमाल करोगे, उसी जबान में जवाब आएगा। ये पीटीआई के क्लासरूम नहीं है जिसको तुम डांट लोगे और होगा। आइंदा जैसे मुंह होगा वैसे थप्पड़ मिलेगा इंशाल्लाह। लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। गवर्नर हाउस की तरफ देखा तो सड़कों पर घसीटूंगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का अली अमीन को चैलेंज। कहा लगता है ये वैसे सबक नहीं सीखेंगे, आप बदमाशी करेंगे तो फिर मैं खुद बहुत बड़ा बदमाश हूं। आज के बाद जैसा मुंह होगा वैसा थप्पड़ मारेंगे। गैर जिम्मेदाराना बयानात और पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। शेर अफजल मरवत को 3 दिन के अंदर जवाब देने की हिदायत। जवाब इत्मीनान बख्श ना हुआ तो कार्रवाई होगी। आजाद कश्मीर में ज्वाइंट एक्शन कमेटी की कॉल पर महंगाई के खिलाफ पहिया जाम हड़ताल। मुजफ्फराबाद समेत आजाद कश्मीर में हालात कशीदा। पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने। रास्तों की बंदिश के बायस मुजाहिरीन मुश्तइल। पुलिस पर पथराव, पुलिस पर कांच की बोतलें बरसा दी। जवाब में पुलिस की शेलिंग। कारोबारी मराकज, दफातर और तालीमी इदारे बंद। हसास मकामात पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। मुजाहिरीन का बिजली और आटे की कीमत कम करने का मुतालबा। सऊदी अरब के तावन से मुआशी इनकलाब ला सकते हैं। सऊदी वली अहद पाकिस्तान से ताल्लुकात में इंतहाई मुखलिस हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सऊदी टेलीविजन को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की मिसाल नहीं मिलती। मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। कुवैत, कतर, इमारात और तुर्किया भी IT और दीगर शोबों में सरमायाकारी के लिए पार्टनर बन सकते हैं। चीन हमारा अजीम दोस्त है, वो भी इसमें पार्टनर बन सकता है। जहां जरूरत हुआ वहां हम तब्दीलियां लाएंगे। पूरी तरह मुतहर्रिक होकर जो है इस काम को 100 दिन के अंदर अंदर वो पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर जगह मौजूद है, लेकिन एक तासुर ये दिया जा रहा था बड़े अरसे से, कई सालों से, कि पंजाब में हम कमजोर हैं। नौजवानों को आगे लाया जाए कि नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा मौके मिले। हम खुद चाहते हैं कि हमारे अपने बच्चे जवान हैं और वो पढ़े लिखे हैं। पंजाब में पीपल्स पार्टी की तंजीम नौ का फैसला। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ कहते हैं तंजीम साजी का अमल 100 रोज में मुकम्मल हो जाएगा। तमाम ओहदे मेरिट पर दिए जाएंगे। नौजवानों को आगे लाया जाएगा। बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का भरपूर किरदार अदा होगा। मियां शहबाज शरीफ साहब ने इसका सख्त नोटिस लिया और फिर हमें ये कहा गया कि नहीं, एक मैकेनिज्म बनाए, एक तरीक़ेकार बनाए कि किसी भी काश्तकार और किसान को जो पॉलिसी के मुताबिक हकदार है, कोई एक बैग भी किसी और को ना मिले। वफाकी वजीर बराए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर का कहना है कि सूबाई हुकूमतें गंदम नहीं खरीद रही। पंजाब में पास्को 13 तहसीलों से गंदम खरीदारी कर रही है। बाकी तहसीलों से भी गंदम खरीदारी का प्रेशर आ रहा है। 1 एकड़ वाले को 8 बोरी बारदाना दिया जा रहा है। हदफ पूरा करने के लिए 1-1 दाना खरीदेंगे।
पंजाब में नान भाइयों ने नान 25 रुपए का कर दिया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं नान की कीमत नहीं बढ़ी, नान 20 रुपए में फरोख्त हो रहा है, रोटी भी 15 रुपए की बिक रही है। IQ कमर के कामयाब लॉन्च के बाद पाकिस्तान एक और सैटेलाइट खला में भेजेगा। नई सैटेलाइट 30 मई को खला में छोड़ी जाएगी। सैटेलाइट जदीद तरीन मवासलाती निज़ाम की तश्कील में रहनुमाई करेगी। स्पार्को और नेशनल स्पेस एजेंसी सैटेलाइट खला में लॉन्च करेगी। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज रात फिर आंधी और बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, जहलम, चकवाल, भक्कर, मियावाली और खुशाब में आंधी के साथ बारिश हो सकती है। लाहौर, सरगोदा, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरावाला और सियालकोट में भी बादल बरसने की तवक्को है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। अफगान सूबे बगलान में तूफानी बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 60 से ज्यादा अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी, हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा। अफगान वजारत दाखिला के मुताबिक मुतासरा अजला में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डबलिन पहुंच गए। मोहसिन नकवी की कोच और कप्तान बाबर आजम से मुलाकात। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने आयरलैंड में कौमी टीम को ज्वाइन कर लिया। मोहम्मद आमिर आयरलैंड के खिलाफ बकिया 2 T20 मैचेस के लिए कौमी टीम को दस्तयाब होंगे। सीरीज में आयरलैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। और मशहूर अमरीकी बैंड रेनिंग जेन का 15 रोजा दौरा पाकिस्तान। अमरीकी फनकारों ने कराची में मिल्ली नगमा दिल दिल पाकिस्तान गाकर खूब दाद समेटी।